हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एफिसियों की पत्री निकालें, पहला अध्याय। आज हम पहला अध्याय को कंप्लीट करेंगे। 15 से 23 तक आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके पहले एक बार ऐसे एक से पढ़ के हम रिकलेक्ट कर लेंगे। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय आप फॉलो करते आइए। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफिसियों में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये ग्रीटिंग्स करके पौलुस शुरू करे हैं। तीसरे वचन में खास बात लिखा हुआ है, हमारी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। We are already blessed with every spiritual blessings in heavenly realms. Okay? दी गई है, फर्स्ट टेंस में लिखा है। चौथा वचन एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। मैं इसको आपको समझाया। परमेश्वर अपनी प्रेम में हमें चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और निर्दोष हो। कब चुन लिया है? जगत की उत्पत्ति से पहले। फोर ऑर्डाइंड, पहले से प्रभु ने हमें चुन लिया है। प्रभु की महिमा मिले। और पांचों पद, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। कब ठहरा? पहले से ठहराया है। कैसे? उनके भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ठहराया ताकि हम लेपालक पुत्र हो। छठवीं वचन, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया है। फ्रीली इट वॉज गिवन टू अस एज ए गिफ्ट। सातवें वचन में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। इट्स ऑल बाय हिज ग्रेस। उस अनुग्रह के धन के अनुसार मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला, यानी अपराधों की क्षमा हम प्राप्त कर लिए हैं। आठवीं पद, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत ऐसे किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ओके, यहाँ पर अपनी इच्छा का भेद, मिस्ट्री। ओके, पौलुस कहता है प्रभु ने पुरानी सदियों में या ओल्ड टेस्टमेंट में इन बातों को कहीं नहीं प्रकट किया, क्या मैं करने वाला हूं करके, जो अपने में ठान के रखे थे उस भेद को प्रभु ने प्रकट किया है। वो भेद क्या है करके 10वें वचन में हम देखते हैं। वो भेद क्या है? कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वो मसीह में एक एकत्र करें। हाँ, मसीह में स्वर्ग की हो पृथ्वी की हो एक होने के लिए इस रहस्य बात को, मिस्ट्री को प्रभु ने अपने पास ही रख छोड़े हैं। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, इन द डिस्पेंसेशन ऑफ द फुलनेस ऑफ द टाइम्स ही माइट गैदर टुगेदर इन वन all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. मसीह में स्वर्ग की हो पृथ्वी को मसीह में एक करने के लिए
ये एक मिस्ट्री है, प्रभु ने पुराने नियम में किसी को प्रकट नहीं किया है, लेकिन अब जो है अपने भले अभिप्राय के अनुसार अभी प्रकट कर लिया है पौलुस के द्वारा। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। 11वीं पद में, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी अब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास के बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। इन बातों को हमने पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ओके, प्रतिज्ञा हमको दिया गया है, वो प्रतिज्ञा के उसको जो है एडवांस के रूप में पवित्र आत्मा से में छाप लगाया गया है, और बयाने के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक मिरास जो आने वाले दिनों में हमको जो मिलने वाला है, उसके लिए बयाने के रूप में प्रभु ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिए करके हम इधर देखते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 1:22 में। 2 Corinthians chapter 1 verse 22। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, जिसने हम पर छाप भी कर दी है, पवित्र आत्मा की छाप, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हालेलुया। आमीन। ये हमारे लिए प्रभु ने कर चुके हैं, उनकी भले अभिप्राय के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार। इसलिए उस धन की स्तुति हो, उसी धन की महिमा हो करके भी हम बार बार पौलुस लिख रहा है। आज आगे 15वें वचन से हम पढ़ेंगे, 15th वर्स। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। आमीन। पौलुस जो है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। प्रभु को महिमा मिले। पौलुस प्रेरित के अंदर एक बोझ, एक ऐसा क्षमता है, जितने लोगों को वो प्रभु के पास लेके आए हैं, उनका ये विचार नहीं है हमने सुसमाचार सुनाया, प्रभु में लेके आए हैं, उसके बाद प्रभु देख लेंगे करके वो कभी नहीं छोड़ते। ओके, हर एक व्यक्ति को रूबरू, फेस टू फेस पौलुस प्रेरित जानता है, नाम लेके लिखता है, नाम लेके पुकारता है। यानी जितने लोगों को प्रभु में लेके आए हैं, हर एक के लिए। ओके, कैसे संभव है? वो जो है मसीह में वो मैच्योर होना है, मसीह में परिपक्व होने के लिए हमेशा उन्हीं के लिए लगातार कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते हैं
और उनके भले कामों को सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इट्स अ आमीन। कैरेक्टर ऑफ पॉल। पॉल के अंदर ये विशेष गुण है, अपने कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया को स्थापित किया, अपने लोगों के लिए जिनके संपर्क में आए हैं, उनके भले कामों को सुनकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, by hearing your faith on Jesus Christ. Okay, इंग्लिश में इस प्रकार, therefore I also after I heard of your faith in the Lord, मसीह यीशु के ऊपर जो आपका विश्वास है, उस विश्वास को सुन के और भाइयों से भी, दूसरे लोगों से भी जब आपकी प्रेम है, जैसे आपस में प्रेम में चलते हैं, इन बातों को सुनकर मैं जो है लगातार प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको नाम लेके मैं प्रार्थना करते रहता हूं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। हालेलुया। दैट्स द कैरेक्टर ऑफ पॉल। एक वचन पढ़ेंगे, वो ना सिर्फ एफिसियों के लिए, तेसलोनिकी, पहला तेसलोनिकियन 5 अध्याय 17 पद पढ़े। फर्स्ट तेसलोनियन चैप्टर 5 वर्स 17। पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर बात में धन्यवाद करना। सो पौलुस दूसरों को कलीसिया के लिए, थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए लिख रहा है। यहाँ पर एफिसियों में देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए, आपकी विश्वास को सुनने के समय से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर, लगातार कंटिन्यूस प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता रहता हूँ। हालेलुया। प्रेइंग एंड थैंक्सगिविंग, ये दोनों एक स्वभाव है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, थैंक्सगिविंग भूल जाते हैं। कई बार हम थैंक्सगिविंग करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। पौलुस कहता है दोनों साथ साथ चलना है। एफिसियों की पत्री 6:18, इसी 6:18 देखेंगे। एफिसियन चैप्टर 6 वर्स 18। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ओके, थैंक यू। इसी पत्रिका में आखिरी में हम देखते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। ओके, प्रेइंग इन द स्पिरिट, प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में या आत्मा में, हर समय हर प्रकार की प्रार्थना करना, सबके लिए, हर एक पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हालेलुया। जो पौलुस कर रहे थे अपनी एफिसियों की कलीसिया के लिए, वही बात को वो लिख रहा है, सिखा रहा है। ओके, एफिसियों की पत्री 5 अध्याय। ओके, यहाँ पर अभी और एक बात पौलुस लिख रहा है, 19 और 20 पढ़ेंगे। एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 19 and 20। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। 20 पद।
और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। हर बात के लिए याद करके रिमेंबर योर सेवियर, रिमेंबर आपका उद्धारकर्ता प्रभु मसीह को याद करके धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। वर्शिप, आराधना, भजन के द्वारा, स्तुतिगान के द्वारा, ओके, आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वर्शिपिंग, थैंक्सगिविंग, प्रार्थना, ये सारी बातें इसी पत्रिका में भी वो आगे के हम देखते हैं। सो पौलुस इधर लिख रहा है, आपकी विश्वास को जिस दिन मैंने सुना है उसी दिन से मैं आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ और आपस में आपकी प्रेम को भी देख के सुन के मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देना भी नहीं छोड़ता। मैं आप लोगों के लिए दो चीज़ करता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ, आपके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता रहता हूँ। उनके भले काम, अच्छे काम, उनका विश्वास, ये सारी बातों के लिए प्रार्थना भी करता है, प्रभु के सामने धन्यवाद भी करता रहता है। आगे पढ़ेंगे 17 पद कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दें और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोहों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आमीन। हालेलुया। ये खास बातों के लिए, 4-5 चीज़ों के लिए एफिसी कलीसिया के लोगों के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। 17 पद में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ओके, पहचान की आत्मा या ज्ञान की आत्मा, पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम। आमीन। स्पिरिट ऑफ विजडम, ज्ञान की आत्मा दे और उनके बारे में नॉलेज, रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम, प्रकाश आपको मिले परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में। ओके, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, ओके, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ओके, नोइंग गॉड। ओके, एक बार व्हाट इज इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन क्या है? पिता को और पुत्र को जानना अनंत जीवन है। नोइंग गॉड, नोइंग जीसस इज इटर्नल लाइफ। सो महिमा का पिता, महिमा का परमेश्वर को जानने के लिए विनती करता है, परमेश्वर आपको ज्ञान की आत्मा दे। ओके, प्रकाश की, विजडम, ज्ञान की, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम, उसकी पहचान का नॉलेज आपको मिल जाए, उसके लिए वो प्रार्थना करता है और कहता है क्योंकि जितना हम प्रभु को जानते हैं उतना हम जो है परमेश्वर के लिए बलवंत होके कार्य भी कर सकते हैं। मेरा परमेश्वर कौन है करके जब मुझे मालूम है, उसके अनुसार मैं कार्य कर सकता हूँ। कि एक वचन पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब 11 अध्याय 32 पद में, डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। जो लोग अपनी परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर के लिए बड़ा काम करेंगे।
और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उसको ये चिकनी चुपड़ी बातें कर कहकर भक्तिहीन कर देंगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे ह्याव बांध कर बड़े काम करेंगे। बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो ह्याव बांध कर परमेश्वर के लिए बड़े काम करेंगे। ओके। आमीन। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, ओके, नोइंग द नॉलेज ऑफ गॉड, ओके, उसके बारे में, इसलिए पौलुस कहता है मैं आपको उसी ज्ञान आपको मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे ह्याव बांध कर बड़े काम करेंगे। हम प्रभु के लिए बड़े काम करना है, हमको हमारा परमेश्वर के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ पर इनके कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको मैं प्रार्थना करता हूँ स्पिरिट ऑफ विजडम, रेवलेशन ऑफ नॉलेज आपको मिल जाए। और एक भविष्यवाणी किताब होशे में लिखा है, होशे 6:3 पढ़े। आओ हम ज्ञान ढूंढें। हाँ, वो हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ, यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करें, कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान ढूंढे नाम, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। आमीन। ये वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। हाँ, लाइक लेटर रेन्स एंड फार्मर रेन्स, ये आती है। हम क्या करें, उस परमेश्वर का ज्ञान को ढूंढे। फिर से पढ़े 6 जो पहला भाग पढ़ ले। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ, ज्ञान ढूंढे, किसका ज्ञान? यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करें, यत्न भी करें। भजन संगीता 9:10 में पढ़ेंगे, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो उन पर विश्वास रखेंगे। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरा है, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। 10 पद में, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। आमीन। जो यहोवा को जानते हैं वो क्या करेंगे? दे ट्रस्ट इन देयर गॉड, क्योंकि वो जानते हैं मेरा परमेश्वर इस बात को करेंगे। हालेलुया। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा तुम्हें थे। नोइंग, महिमा का पिता को जानने के लिए आपको ज्ञान और रेवलेशन मिल जाए। और आगे भी और प्रार्थना कर है इन बातों के लिए। 18 पद में पढ़ेंगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम ज्ञान जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, आमीन, और पवित्र लोहों में उसकी मिरास की महिमा का दंड कैसा है। ओके, इधर भी 2 बात के लिए बता रहे हैं। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ओके, मन की आंखें, माइंड की आंखें, अंडरस्टैंडिंग। ओके, किसी ट्रांसलेशन में लेट द आईज ऑफ योर हार्ट बी ओपन, जैसे समझ है।
ओके, मन की आंखें, अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling। आपकी बुलाहट की उसको पहचानने के लिए, ओके, आपकी बुलाहट क्या है उसको पहचानने के लिए आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हमें प्रभु ने संसार में से बुला लिया, चुन लिया, बुलाया है, पवित्र ठहराया है, ओके, और बयाने में हमें अपनी आत्मा दिए हैं पवित्र लोगों के साथ मीरास में भागी होने के लिए। सो इसको जानने के लिए, आपकी बुलाहट को समझने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम अपनी बुलाहट की पहचान सकें, उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। कुछ चीजें हम अभी सोच नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर अपने बुलाए हुए लोगों के लिए जो रखा है वो कोई किसी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना है, ओके, ऐसे वचन है। सो उसको जानने के लिए, समझने के लिए आपका मन ज्योतिर्मय हो जाए, आप अपनी बुलाहट की उसी महिमा का मीरास को समझ सकें करके इधर जो है पौलुस प्रार्थना करता है, ओके, द होप ऑफ हिज कॉलिंग। दूसरा तीमुथियु पहला अध्याय 9वीं पद पढ़े, 2 तीमुथियु चैप्टर 1 वर्स 9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारा कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। आमीन, हालेलुया। द होप ऑफ हिज कॉलिंग क्या है? जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अवर डूइंग, हमारी कोई कर्म के कारण नहीं, हम अच्छे हैं इसलिए नहीं, वो उनकी कृपा है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। हालेलुया, आमीन। सो कितना अद्भुत बात है, हमें प्रभु, अभी हम प्रभु में हैं, लेकिन सनातन काल से अपनी उद्देश्य के अनुसार प्रभु ने हमें बुलाया है, पवित्र किया है करके हम इधर देखते हैं। हालेलुया, द होप ऑफ हिज कॉल। एफिसियंस 1:4 में देखते हैं, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड गॉड हैज चोजन अस। 1 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 2 देखेंगे, पहला थेसलोनिके 2:2। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर, सॉरी 1 थेसलोनियन 2:12 12 पढ़ लेना। 1 थेसलोनियंस 2:12 कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपनी राज्य और महिमा में बुलाता है। आमीन, ओके, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता है, ओके।
इसमें हमारी बुलाहट है जो पहले से प्रभु ने हमें बुला लिया है। ओके, पास्ट टेंस में भी बुलाया है। यह यहाँ पर हम फर्स्ट थिस्सलुनीके 2:12 में देखते हैं प्रेजेंट टेंस में कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो जो तुम्हें अपने राज और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। आपको बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। नो यू आर कॉल। ओके, बुलाए गए हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी लिखा है। फिलिपियों की पत्री 3:14 बुलाहट के बारे में। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 14। निशाने की ओर दौड़ा चलो जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ओके, लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं। जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है। उस बुलाहट में जगत की उत्पत्ति से पहले भी प्रभु ने हमें बुला लिया है। उसी बुलाहट की बातों को समझने के लिए पौलुस जो है प्रार्थना करता है, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। ओके, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, ताकि आपके लिए एक बुलाहट है। कब से बुलाए हैं? पहले से, सनातन से बुलाए हैं। आज जो आपके बुलाने वाला पवित्र है तो योग्य चाल चलन चलो। एक लक्ष्य को और कंप्लीट करने के लिए अपनी दौड़ना है। यू हैव ए कॉलिंग। उसको पहचानने के लिए वो कहता है ताकि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आगे पढ़ेंगे। और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। हमें हमारे लिए ओके एक मीरास रखा हुआ है। पहला अध्याय 18 पद में हम देखते हैं। 18 वर्ष पढ़ेंगे जो अभी पढ़े हैं। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। ओके, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसे है। कैसा है। ओके, और एक जहां में हम देखते हैं जो स्वर्गीय स्थानों में ऑलरेडी देयर पवित्र लोग उनके साथ। ओके, ऑलरेडी देयर महिमा का धन क्या है। रिचेस ऑफ ग्लोरी ऑफ हिज इनहेरिटेंस इन द सेंट्स। ओके, ऐसे हम कोलोसी की पत्री पहला अध्याय 12 पद पढ़ें। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 12। ओके, ये जो इसी 18 वचन का जो प्रकाश उसमें हमको मिलेगा। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। आमीन, हालेलुया। आमीन। यहाँ इतना क्लियर नहीं है। 12 कोलोसियों की 1:12 में हम देखते हैं पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में ओके इन हेवन ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया। हालेलुया। देयर आर ऑलरेडी इसके पहले प्रभु में जो सो गए हैं, जो ज्योति में हैं, जो सेंट्स हैं, उनके साथ आपका मिरास की सहभागी हो। हालेलुया। इसको समझने के लिए प्रभु आपका आंखें ज्योतिर्मय करें, आपकी प्रकाश मिल जाए करके पौलुस जो है एफिसियों की कलीसिया के लिए
प्रार्थना करते हैं। पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, इसको जानने के लिए, आपकी बुलाहट को पहचानने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो उनकी बुलाहट को और उसकी मीरास की महिमा का धन कैसे है। आगे 19 पद हम पढ़ेंगे। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। थैंक यू। 19 पद में कई शब्द बड़ी लंबी शब्द के साथ वो लिख रहे हैं, और उसकी सामर्थ्य हम में, ओके, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, ओके, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, ओके, दाहिनी ओर। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, What is the exceeding greatness of his power toward us who believe, according to the work of his mighty power, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. पौलुस ये प्रार्थना करता है, मैं आप लोग इस सामर्थ को जानने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस सामर्थ ने मसीह यीशु को मरे हुओं से जिलाया, जिलाने के बाद उस मसीह को सब स्वर्गों के ऊपर सबसे ऊंचे स्थान में अधोलोक से जिला के उनको ऊंचे ऊंचे, इतनी ऊंचे स्थान में उनको लेके गए, ओके, सबसे ऊंचे स्थान में उनको अपने दाहिने ओर बिठाया है। उस रिसरेक्शन पावर, उस सामर्थ को आपके अंदर भी वही सामर्थ काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए रोमियों की पत्री 8:6 में हम देखते हैं, ओके, रोमियों की पत्री 8:11 में हम देखते हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। हालेलुया। वो कहता है आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो बहुत बड़ा सामर्थ्य है, ओके। उस सामर्थ्य को समझ लेना, जिस सामर्थ्य ने मसीह को अधोलोक से या कब्र से जिलाया है और उनके ऊंचे स्थान में, हेवंस, एबो ऑल द हेवंस में लेके गया है और उनको बिठाया है, सबसे ऊंचे स्थान में बिठाया गया है। उस पावर को जान लो, समझ लो, ओके। एक्चुअली इन यूनानी भाषा में जैसे हम जानते हैं पावर, डुनामिस, ओके, डुनामिस पावर, सामर्थ और माइट, स्ट्रेंथ, वर्किंग, ये जैसे पावर के बारे में अलग अलग शब्द हैं, ओके। इन चारों शब्दों को इसी वचन में पौलुस
इस्तेमाल करता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर डुनामिस, ओके, टुवर्ड्स अस हु बिलीव अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, ओके, वर्किंग एनर्जियन, ओके, वर्किंग in his working of his mighty kratos strength, okay, power एक्योस। ये जो पावर स्ट्रेंथ, ये सारी शब्द जो यूनानी भाषा में सारी शब्दों को एक ही वचन में पौलुस इस्तेमाल करके बता रहे हैं, उस सामर्थ को, जिस सामर्थ ने मसीह को मरे हुओं से अंदर काम करके झिलाया, उठाया, ऊपर स्थान में बिठाया है, उस सामर्थ को जान लो। सेम पावर इज इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर, आपके अंदर जो प्रभु का आत्मा है, जिस आत्मा ने मसीह को मरे हुओं से जिलाया है, वही आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर वास करने के कारण हमारी से नाशवान शरीर को अविनाशी रूप में बदल डालेगा। ओके, हालेलुया, 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 आमीन। फिर से मैं इसको समझने के लिए आप रोमियो 8 का 11 पढ़ लेना। रोमियो 8 का 11, जो सामर्थ हमारे अंदर है उसको पहचानने के लिए, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, हमारे अंदर वास कर रहा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, आमीन। There is a power, dynamite power, okay, kratos power, मेरे अंदर, आपके अंदर वास कर रहा है। इस बात को जान लो करके वो पौलुस जो है प्रार्थना कर रहा है। okay? उसकी सामर्थ हम में, ओके, जो विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है। कौन सी सामर्थ है? जो मसीह को जिला के स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, वो ही सामर्थ। हालेलुया। 19 पद आप अपनी बाइबल में देख लेना, इफिसियों 1 का 19। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। ओके, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, ओके, और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाला लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। आमीन। The name of Jesus is above every name. Hallelujah. इस संसार में जो भी लोग कोई भी नाम लेंगे, सब नामों के ऊपर यीशु का नाम है। हालेलुया। यीशु के नाम सबसे ऊंचा नाम है। याशुआ का नाम सबसे ऊंचा नाम है। सारा नाम, ना सिर्फ धरती पर, आने वाला युग में भी जो भी नाम लिया जाएगा, सारे नाम इस नाम के नीचे ही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु को महिमा मिले। That in the he might show the exceeding riches of his grace in his grace towards us in Christ, therefore by his okay. He worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places above all principalities and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. एफिसियों की 6वें अध्याय में हम देखते हैं, हमारा मल्लयुद्ध जो है मांस और लहू से
नहीं है। ओके, सारी प्रधानता, सारी अंधकार की शक्ति जितने भी लिखा हुआ है, इस सब के ऊपर कौन है? मसीह का पावर है। हालेलुया। हालेलुया। एफिसियों 6 का 12 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के जो सारे इतनी शक्तियां हैं, लेकिन वचन के अनुसार इन सब के ऊंचे प्रभु ने मसीह को बिठाया है। सब नाम के ऊपर श्रेष्ठ नाम है। सारा अधिकार, सब कुछ यीशु मसीह के नीचे है। हालेलुया, हालेलुया। इसको पहचानने के लिए पौलुस एफिसी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, अपनी बुलाहट को पहचान सके। आगे हम पढ़ेंगे 22 पद 20 का, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाला लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। सब कुछ यीशु मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसियाओं को दे दिया। आमीन। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देग है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। ये उसकी देह है, कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, that he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Okay? मसीह का देह का, कलीसिया का सिर मसीह है। मसीह उसमें शिरोमणि है। ओके, वचन में लिखा है which is his body, the fullness of him, the fullness of him is the church, the body, who fills all in all, सब में है। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। कहाँ बिठाया गया? स्वर्गीय स्थानों में, सबसे ऊंचे स्थान में मसीह बिठाया गया है। कलीसिया उसका देह है, उसका परिपूर्णता है। आमीन। सो हमारे अंदर, हर एक के अंदर उसी आत्मा से हम छाप लगाए गए हैं। उस पवित्र आत्मा से बयाने के रूप में दिया गया है मिरास के लिए। वो उसके अंदर जो पावर क्या है, जिसने मसीह को मरे हुओं से जिलाया है, वही सामर्थ मेरे और आपके अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ, इसको आप जानने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझ लो, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है। डायनामाइट पावर आपके अंदर वास कर रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो,
आप एक जीवंत जीवन जीने के लिए सारे सामर्थ क्षमता आपके अंदर है। हालेलुया। आमीन। इसलिए पौलुस जो है यही प्रार्थना करता है, महिमा तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसे है। इसको जानने के लिए पौलुस प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। फर्स्ट चैप्टर में हम पीछे मोड़ के देखेंगे। जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए हैं, अपनी स्वयं इच्छा से प्रभु हमें बुलाया है, हमें चुन लिया है, अपनी लहू से हमें छुटकारा दे दिया है, हमें लेपालक होने के लिए पहले से ठहराया गया है। वो हमारे अंदर आके वास करता है। सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, जिस सामर्थ के द्वारा वो झिलाए गए हैं, ऊंचे स्थान में बिठाए गए हैं, वही सामर्थ मेरे और आपके अंदर भी वास करता है। इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है। आपकी विश्वास को सुनने के समय से मैं आपके लिए परमेश्वर को से प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। वी आर नॉट ऑर्डिनरी। प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है, इसके पहचान में आगे बढ़ना है। इसलिए पौलुस ये प्रार्थना करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम शुक्रिया अदा करते हैं पौलुस की प्रार्थना की गहरी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो मसीह में हैं, उनके अंदर जो पवित्र आत्मा का छाप है, बहाने के रूप में दिया गया है, उसकी सामर्थ को पहचानने के लिए और परमेश्वर को पहचानने के लिए, महिमा का पिता को पहचानने के लिए वह प्रार्थना करता है। हम प्रभु, हम भी अनुग्रह मांगते हैं। मसीह में हम कौन हैं, इसको समझने के लिए हमें आप अनुग्रह कीजिए प्रभु। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है प्रभु, उसकी सामर्थ को जानने के लिए भी हमें प्रकाशन दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें अपने प्रकाशन में चलाइए प्रभु। सत्य के आत्मा हम धन्यवाद देते हैं। मसीह में मैं कौन हूँ, व्हाट इज माई पोजीशन इन क्राइस्ट, मेरा स्थान मसीह में क्या है, इस बात को इस पत्रिका द्वारा मैं जान सकूं और समझ सकूं। अनुग्रह कीजिए, हमें अनुग्रह कीजिए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अगले बाइबल स्टडी में आगे हम वचन दूसरा अध्याय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।